नोहा तीसरा बाब जो 66 आयात पर मुश्तमिल है। सज़ा और उम्मीद। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने उसके गज़ब के असर से दुख पाया। वो मेरा रहबर हुआ और मुझे रोशनी में नहीं बल्कि तारीकी में चिल्लाया। यकीनन उसका हाथ दिन भर मेरी मुखालफत करता रहा। उसने मेरा गोश्त और चमड़ा खुश्क कर दिया और मेरी हड्डियां तोड़ डालीं। उसने मेरे इर्द गिर्द दीवार खींची और मुझे तलखी और मुशक्कत से घेर लिया। उसने मुझे मुद्दते दराज के मुर्दों की मानिंद तारीक मकानों में रखा। उसने मेरे गिर्द अहाता बना दिया कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। उसने मेरी जंजीर भारी कर दी, बल्कि जब मैं पुकारता और दुहाई देता हूँ तो वो मेरी फरियाद नहीं सुनता। उसने तराशे हुए पत्थरों से मेरे रास्ते बंद कर दिए। उसने मेरी राहें टेढ़ी कर दी। वो मेरे लिए घात में बैठा हुआ रीछ और कमीन गाह का शेर बब्बर है। उसने मेरी राहें कच कर दी और मुझे रेजा रेजा करके बर्बाद कर दिया। उसने अपनी कमान खींची और मुझे अपने तीरों का निशाना बनाया। उसने अपने तरकश के तीरों से मेरे गुर्दों को छेद डाला। मैं अपने सब लोगों के लिए मज़का और दिन भर उनका राग हूँ। उसने मुझे तलखी से भर दिया और नाक गदोने से मदहोश किया। उसने संगरेजों से मेरे दांत तोड़े और मुझे खाकिस्तर में लिटाया। तूने मेरी जान को सलामती से दूर कर दिया। मैं खुशहाली को भूल गया और मैंने कहा मैं नातमा हुआ और खुदावंद से मेरी उम्मीद जाती रही। मेरे दुख का ख्याल कर, मेरी मुसीबत यानी तलखी और नाक दौने को याद कर। इन बातों की याद से मेरी जान मुझ में बेताब है। मैं इस पर सोचता रहता हूँ, इसीलिए मैं उम्मीदवार हूँ। ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। वो हर सुबह ताज़ा है। तेरी वफादारी अजीम है। मेरी जान ने कहा मेरा बकरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर हैं, उस जान पर जो उसकी तालिब है। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतज़ार करे। आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के आयाम में फर्मा बरदारी करे। वो तन्हा बैठे और खामोश रहे, क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। वो अपना मुंह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत निकले। वो अपना गाल उसकी तरफ फेर दे जो उसे तमाचा मारता है और मलामत से खूब सेर हो, क्योंकि खुदावंद हमेशा के लिए रद्द ना करेगा। क्योंकि अगरचे वो दुख दे तो भी अपनी शफकत की फरावानी से रहम करेगा, क्योंकि वो बनी आदम पर खुशी से दुख नहीं भेजता। रुए ज़मीन के सब कैदियों को पामाल करना, हक ताला के हजूर किसी इंसान की हक तलफी करना और किसी आदमी का मुकदमा बिगाड़ना खुदावंद देख नहीं सकता। वो कौन है जिसके कहने के मुताबिक होता है, हालांकि खुदावंद नहीं फरमाता। क्या भलाई और बुराई हक ताला ही के हुक्म से नहीं है? बस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे जबकि उसे गुनाहों की सज़ा मिलती हो। हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें और खुदावंद की तरफ फिरें। हम अपने हाथों के साथ दिलों को भी खुदावंद के हजूर आसमान की तरफ उठाएं। हमने खता और सरकशी की, तूने मुआफ नहीं किया। तूने हमको कहर से ढांपा और रगेदा। तूने कत्ल किया और रहम नहीं किया। तू बादलों में मस्तूर हुआ ताकि हमारी दुआ तुझ तक ना पहुँचे।
تو نے ہم کو اقوام کے درمیان کوڑے کرکٹ اور نجاست سا بنا دیا. ہمارے سب دشمن ہم پر منہ پسارتے ہیں. خوف و دہشت اور ویرانی و ہلاکت نے ہم کو آ دبایا. میری دختر قوم کی تباہی کے باعث میری آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری ہیں. میری آنکھیں اشک بار ہیں اور تھمتی نہیں، ان کو آرام نہیں، جب تک خداوند آسمان پر سے نظر کر کے نہ دیکھے. میری آنکھیں میرے شہر کی سب بیٹیوں کے لیے میری جان کو آرزودہ کرتی ہیں. میرے دشمنوں نے بے سبب مجھے پرندے کی مانند رگیدا. انہوں نے چاہے زندان میں میری جان لینے کو مجھ پر پتھر رکھا. پانی میرے سر سے گزر گیا، میں نے کہا میں مر مٹا. اے خداوند، میں نے تہہ زندان سے تیرے نام کی دہائی دی. تو نے میری آواز سنی ہے، میری آہ و فریاد سے اپنا کان بند نہ کر. جس روز میں نے تجھے پکارا تو نزدیک آیا، اور تو نے فرمایا کہ ہراساں نہ ہو. اے خداوند، تو نے میری جان کی حمایت کی اور اسے چھڑایا. اے خداوند، تو نے میری مظلومی دیکھی، میرا انصاف کر. تو نے میرے خلاف ان کے تمام انتقام اور سب منصوبوں کو دیکھا ہے. اے خداوند، تو نے میرے خلاف ان کی ملامت اور ان کے سب منصوبوں کو سنا ہے. جو میری مخالفت کو اٹھے ان کی باتیں اور دن بھر میری مخالفت میں ان کے منصوبے، ان کی نشست و برخاست کو دیکھ کہ میں ہی ان کا راگ ہوں. اے خداوند، ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دے. ان کو کور دل بنا کہ تیری لعنت ان پر ہو. قہر سے ان کو رگید اور روئے زمین سے نیست و نابود کر دیں.